3 टेंस है और तीनों की तीनों में हो जाता है। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ ये सिर्फ एक सेंटेंस है, नहीं है ये मैं जाता हूँ। इसमें देर आर सो मैनी सेंटेंसेस लाइक दिस। मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खेत में जाता हूँ। देर आर सो मैनी सेंटेंसेस और सभी के लिए एक ही स्ट्रक्चर होता है। यदि प्लूरल है तो वर्ब की पहली फॉर्म सीधा, कोई ऐसी ऐसे नहीं, आई गो बस। और नेगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, बस ये रहेगा, आई डू नॉट गो। मैं गया, अब दूसरा टेंस आ जाएगा मैं गया। अब ये मैं गया नहीं है, ये वाक्य मैं दिल्ली गया, मैं खेत गया, मैं स्कूल गया, मैंने ये काम कर लिया गया, सभी में एक ही स्ट्रक्चर है और ये पास्ट इंडेफिनेट होगा। और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे आई वेंट, बस आई वेंट। और नेगेटिव यदि बनाना चाहते हैं तो आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। तो ये पहला स्ट्रक्चर है। मैं जाता हूं, मैं गया, मैं जाऊंगा। अब ये थर्ड आ जाएगा मैं जाऊंगा। अब ये सिर्फ एक शब्द ना समझकर इसको इस आधार पर सारे सेंटेंस हमें समझने होंगे। मैं जाऊंगा अर्थ ये नहीं कि मैं जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खेत जाऊंगा, मैं खेलने के लिए जाऊंगा, तो सेम सेंटेंस सेम स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लगाते हैं सेल या विल का प्रयोग। आई सेल और वर्ब है गो, आई सेल गो। और नेगेटिव का होगा आई सेल नोट गो, आई सेल नोट गो। तो आज जो भी स्टूडेंट है, जो भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश, बस इस पर फोकस करना है आपको। पहला जो स्टार है वो क्या है, मैं जाता हूँ। तो इसके आधार पर आपको 10-20 वाक्य आपको बनाने चाहिए। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, वह जाता है, वे खेलते हैं। तो इस तरह से भाव क्या है इसमें कि यदि एक वचन है तो आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या इज लगाओगे। और नेगेटिव यदि बनाना चाहते हो तो डज नॉट लगेगा। और यदि प्लूरल है, बहुवचन है, तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जैसे मैंने यहाँ लगाई है। और नेगेटिव बनाना चाहते हो तो डू नॉट का प्रयोग करना है, बस ये स्ट्रक्चर रहेगा। इसके अंदर मैं गया, इसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और नहीं वाला जिसको आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं वो बनाना है तो आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा। और जहां डिड नॉट आती है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम सेल या विल का प्रयोग करेंगे, हर वाक्य में सेल लगाएंगे या विल लगाएंगे और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो सिर्फ सेल विल के साथ हमें क्या जोड़ना है, नोट जोड़ना है। सेल और विल प्लस हम करेक्ट कर देंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। तो ये है स्पोकन इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण। यदि आप इनके बारे में सही रूप में सीख जाओगे कि ये है क्या, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। आप स्पोकन इंग्लिश आपके लिए आसान होने वाली है। मैं जाता हूँ, आई गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। स्ट्रक्चर रहेगा हमारा ये, इस पर बेस करना पड़ेगा आपको। मैं गया, आई वेंट, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है हर सेंटेंस में। जहां भी नेगेटिव आएगा वहां डिड नॉट लगेगा। और जहां डिड नॉट आ जाए वहां सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, आई शैल नॉट गो। और इसका स्ट्रक्चर रहेगा कि इसमें शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जैसे मैंने यहाँ लगाई है। और नेगेटिव सेंटेंस है तो शैल और विल के साथ में नोट जोड़ना है। तो ये स्पोकन के तहत बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। ये पहला जाता हूं, दूसरा मैं गया, फिर मैं जाऊंगा। तीनों सेंटेंस के एक एक वाक्य मैंने आपको बना के समझाए हैं। होपफुली कि आपको पसंद आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। और स्ट्रक्चर है, एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस लगाइए। और बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव है तो डू नॉट। हाँ, एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई वेंट, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट
को। तो ये स्ट्रक्चर है आपका कि हर वाक्य में यदि पास्ट में आपकी पास्ट की बातें करें तो उसमें सेकंड फॉर्म लगानी है, परंतु नेगेटिव यदि आ जाता है सेंटेंस तो उसमें डिड नॉट, और जहां डिड नॉट आ जाए वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हर वाक्य में। और नेगेटिव जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया है, नेगेटिव में शैल और विल आ जाए, दोनों में से एक आएगा तो उसके साथ ही हमें नोट लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऊपर है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसी आधार पर 3 पार्ट और बताऊंगा। थैंक यू।